नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। सावन का जो अवसर है ये पूरा साल इंतज़ार करता है हर भक्त, खास करके जिन्हें व्रत रखने होते हैं, सावन के सोमवार के व्रत। और वैसे भी सोमवार का व्रत जो होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। हर मनोकामना पूर्ण करते हैं उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति सोमवार के व्रत रखते हैं। और ख़ास करके कहा जाता है कि सावन के सोमवार तो ज़रूर रखने चाहिए व्रत। अति पावन महीने का अवसर ये ऐसा अवसर होता है जिसका लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए। कुछ अच्छे नियमित कार्य कर्म ये करने से हमारे जीवन के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है और ऐसे में अच्छे कार्यों को करने में पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। करते हैं बात कि सोमवार का व्रत, कैसे व्रत पूजन करें, किस तरीके से विधि करें। सबसे पहले तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जिन भी व्यक्तियों को सोमवार का व्रत करना होता है। या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो आप कम से कम सूर्य उदय से पहले तो उठ करके स्नान कर लीजिए। दूसरी बात आती है कि पूरे घर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए और ख़ास करके मंदिर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखते हैं। गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और उस व्यक्ति को अपने ऊपर भी गंगा जल से छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। घर के पवित्र स्थान पर बैठ करके, खास करके जहाँ आपका मंदिर होता है घर का, वहाँ बैठ करके ही आपको सारी पूजा आराधना करनी चाहिए। बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रती को खास करके इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मंत्र उच्चारण ज़रूर करने चाहिए व्रती को। ओम नमः शिवाय का ये मंत्र दैवीय मंत्र होता है जो आपके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी लाता है। पूजन के पश्चात कहा जाता है जब भी आप ये पूजा विधि कर लेते हैं तो आपको कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। और उसके पश्चात आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। तत्पश्चात आपको प्रसाद ज़रूर वितरण करना चाहिए। हाँ, एक कंडीशन होती है कि या तो व्रती को फलाहार ही रखना चाहिए और जो भोजन करते हैं उन्हें मिष्ठान भोजन किसी एक समय, और वो भी कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद के समय में ही भोजन करना चाहिए। जिस दिन भी आप व्रत रखते हैं कोशिश करनी चाहिए कि शयन आपका ज़मीन पर हो, यानी आपका बिस्तर ज़मीन पर होना चाहिए। और तो और पूरे सात्विक तरीके से आपने इस व्रत को करना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हैं सब सात्विक होने चाहिए। और दूसरी बात, घर के अंदर कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान ज़रूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से ही माँ पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इन चीज़ों की अगर आप चूक करते हैं तो यकीन मानिए फिर व्रत कैसा, फिर उस व्रत का कैसे फल मिलेगा आप जानते ही हैं। तो इसीलिए जब भी आप व्रत करते हैं तो नियमों का पालन आप ज़रूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो समस्याओं से दूर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ, जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717349993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट
और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।